और बच्चा देख रहा कि मुनिराज जब निवेदन किया तो खड़े हो गए, दोनों हाथ बांध दिए, हाथ धोकर दोनों हाथ बांधे और राजा शोधन करके दे रहा है और मुनिराज ले रहे। बच्चा देखता है कि वाह क्या कमाल है, इनको एक हाथ से कमाते नहीं देखा, पर दोनों हाथों से। आप लोग कितने हाथ से कमाते हो? दोनों हाथ से कमाते हो। कितने हाथ से खाते हो? और हम कितने हाथ से कमाते हैं? साधु भिखारी नहीं है अंदर होता। भिखारी तो होता है वो आपके पास में आता है, ऐसे आता है। भिखारी आता है, आप उससे देते हो, निगाह करता रहते हो। क्यों? भिखारी रोटी के पीछे भागता है तो रोटी उससे आगे भागती है, और जैसे आप रोटी से आगे भागता है तो रोटी उसके पीछे भागती है। जब छोटा लगता है, आपने लगा लिया, क्या उमंग रहती है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग यदि उम्र में देखें तो कई बार हमसे 3 गुना 3 करोड़ उम्र वाले बाबा जी लोग होते हैं, हम उनके लिए बच्चे और कुत्ते के समान ही बैठेंगे, लेकिन वह भी किसका सम्मान करते हैं? एक मुनि गुजरा कि ये मुनि है, ये साधक, ये गुरु है, इनके चरण यदि मेरे घर के अंदर पड़ गए, इन्होंने मेरा आहार ले लिया, तो इनके आहार लेने से मेरी गलत गति का बंद नहीं होगा और मेरा घर तीर्थ बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। जिस घर में साधु के चरण पड़ते हैं वो घर तीर्थ के समान है, स्वर्ग के समान है, और जिस घर में साधु के चरण नहीं पड़ते वो घर शमशान है। भाग्योदय का सूत्र दिया है आचार्य भगवान समर्थ स्वामी ने उनका शवाचार्य को कहा है, उच्चे गोतो प्रणते, मुनिराज को आप प्रणाम करते हो, उच्च गोत्र मिलता है। भोगो दाना, और जब उनको दान देते हैं तो सारे भोग सुविधाएं आपको उससे मिलती है। उपासना पूजा, उनकी उपासना करने से पूज्य पद की प्राप्ति होती है। भक्ति सुंदर रूपम, ब्यूटी पार्लर में जाने की आवश्यकता नहीं है। सुंदर रूप पाना है, जैन साधु की भक्ति की, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। स्तवना कीर्ति तपोनिधि, और राज की स्तवन करने से, तपोनिधि का स्तवन करने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। ये विशेष पद होता है। वह लड़का खड़ा खड़ा देख रहा है, मुनिराज आहार दे रहे हैं, आहार मुनिराज का हो गया, मुनिराज नीचे बैठ गए और शुद्धि की जंगल के लिए चले गए। यहाँ राजा देखता है कि बाहर जितने लोग खड़े हुए हैं उन सबको मैं जानता हूँ, ये वो है, ये वो है, ये वो है, ये वो है, लेकिन ये लड़का ये खड़ा हुआ, ये कौन है, कहाँ से आया? हो ना हो ये शायद मुनिराज के साथ में होगा, उनका ब्रह्मचर्य। तुरंत हाथ जोड़, किसने? राजा। और कहता आइए ब्रह्मचर्य, आहार चले शुद्ध है, भोजन ग्रहण। समझ में आए? भाग्योदय का सूत्र, वही बालक उस गांव में शहर में 3 दिन से बैठा है, भूखा प्यासा बैठा हुआ है, लकड़ी लेकर के बैठा है, सस्ते दाम में दे रहा है, लेकिन कोई खरीदने को तैयार है, कोई पूछने को तैयार है। और एक बार मुनि के पीछे चल पड़ा और मुनिराज का उसने आहार दान दिया, बस देख लिया। श्रद्धा भक्ति से दिगंबर साधु का आहार दान देखने मात्र से वही भाग्य हो गया कि राजा कह रहा है आइए ब्रह्मचारी जी, और आहार जल ग्रहण कीजिए। महाभावों, वह बच्चा सुनकर के दंग रह गया कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा काम कर लिया कि राजा मुझे कह रहा है आइए ब्रह्मचारी। और उसे तो भूख लग रही थी, मुझे बुलाया तो गया। देखा तो स्वर्ण के पात्र है, कटोरी है, थाल है, सोने के पात्र है, रत्नों के पात्र है, और उसमें नाना प्रकार के मिष्ठान पकवान सब आ गए। 3 दिन से पानी नहीं मिल रहा था। और यहां तुरंत ये भाग्योदय का श्रेष्ठतम सूत्र है। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो दिगंबर साधु को
पीछी धारी को, पीछी कमंडलधारी मुनिराज हो, मारिका माता जी हो, क्षुल्लक हो, क्षुल्लिका हो, जो अपनी साधना में रखे, जो विराट अपनी साधना में रखे, तपस्या में रखे, ऐसे साधक विराजों को, आरिका माता जी को जो श्रद्धा भक्ति से आहार दान देता है, वो आहार दान के फल में क्या पाता है? जिससे आपने थाली में से ग्रास उठाया और विराट को दिया, तो इसमें कितना समय लगता है? कितना टाइम लगता है? थाली में से उठाया और दिया हाथ में, कुछ पल, कुछ मिनट शोधन किया और 1-2-3 सेकंड और तो नहीं मिलेगा, 1 मिनट के अंदर सारा काम हो जाएगा। लेकिन इतने से दान में क्या मिलता है? आचार्य कहते हैं कि जो उत्तम पात्र को उत्तम भावों से अपने हाथों से बना करके आहार दान देता है, उस आहार दान के फल से या तो स्वर्ग में जाता है या भोगभूमि को प्राप्त करता है, लेकिन नरक में नहीं जाता। पक्का जिसने आहार दान दे लिया या आहार दान देख लिया, वह नरक में नहीं जाएगा। आपने सबने आहार दान दे लिया, देख लिया, पक्का? किस किसने लिए जरा हाथ खड़े करो भाई, किन ने दिया है आज तक? एक बार भी दिया आहार दान दिया? बहुत बढ़िया है। नहीं दिया? दिया तो नरक में नहीं जाओगे आप पक्के में, इसलिए आप आहार दान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नरक से तो बच गया था। ध्यान रखना, मैंने पुस्तक बनाया है, पहले आपको सुनाया था मैंने महावीर कथा के अंदर, कि दान दुर्गति का नाश कराता है। दान दुर्गति का नाश कराता है, नरक और तिर्यक के दुखों से बचाता है। दान दुर्गति का नाश कराता है, नरक गति के दुखों से बचाता है। एक बार के आहार दान से मिलता है स्वर्ग या भोगभूमि, एक बार के आहार दान से मिलता है स्वर्ग या भोगभूमि, और बार बार का आहार दान तीर्थंकर पद दिलाता है, बार बार का आहार दान तीर्थंकर पद दिलाता है। देखो आप, आहार दान देखते ही अंतराय टला, राजा कह रहा है आइए ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी ने बैठ करके अच्छे से भोजन पानी किया। भोजन पानी होने के पश्चात जब निपट गया तो तुरंत राजा से कहता है कि वो मुनिराज कहाँ गए। राजा ने कहा कि वाह, कितना जिस्म बालक है, मैंने इतने अच्छे अच्छे पात्रों में इतना अच्छा अच्छा भोजन कराया, लेकिन इसने मेरी तारीफ नहीं की। हम क्या चाहते हैं? हम थोड़ा सा भी काम कर दे रहे हैं तो हम चाहते हैं कि गुरु हमारी तारीफ करे। कटु सत्य बोल रहा हूं। और यदि किसी प्रसंग में कहीं किसी के नाम लिए गए, तारीफ कर दी, जिसकी तारीफ हो उसे प्रसन्नता हो चले, लेकिन जिसका नाम रह गया, छूट गया, अरे काहे मारा इतना सारा मैंने क्या देखे भूल पूछे भाई, तुम कार्य के लिए कर रहे हो, अपने कल्याण के लिए कर रहे हो, दिखाने के लिए कर रहे हो, नाम के लिए कर रहे हो? ध्यान रखना। मान बढ़ाई कारणे जो धन खर्चे मूढ़, मान बढ़ाई कारणे जो धन खर्चे मूढ़, मरकर हाथी होएगा आगे लटके सुन। निस्पृह भाव से, निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए आपने काम किया है, किसी ने नाम दिया या नहीं दिया, कोई अपेक्षा नहीं। बस एक ही बात ध्यान रखो, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा कर दो बहाने, कर दे पावन हरे मन का
नाम ले अच्छा है, देंगे में चिंता मत करना, आज नहीं कल आ जाएगा, अपना काम करते जाओ, नाम के लिए काम मत करो, काम के लिए काम करो। और ध्यान रखना कि फूल, गुलाब का फूल वह कभी नहीं कहता कि मैं गुलाब हूं, लेकिन जब खिलता है उसकी सुगंध बदला देती है, अपने आप दुनिया कहती है कि गुलाब का फूल है। हमारे काम ऐसे होना चाहिए, हमारे काम ऐसे होना चाहिए कि उसकी महक अपने आप बता दें कि आपने कुछ काम किया है, कहने की आवश्यकता नहीं है। और आप कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे बहुत खुशी है कि 31 तारीख के जन्मदिन के निमित्त से औरंगाबाद की बहुत सारी संस्थाएं क्लब हैं जो मुझे नहीं जानते हैं या मुझे जानते हैं, मैं उससे परिचित मेरे पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ग्रुपों ने, बहुत सारे मंडलों ने उसमें अपना पुलिस चेतना मंच भी है, महिला जागृति मंच भी है, गुरु परिवार भी है, और भी हमारा पार्टी मित्र मंडल भी है, पंचायत के लोग भी हैं, और सभी लोगों ने मिलकर के जैसे मना वैसे जन्म जयंती मनाने के लिए आपने अनाथालयों के अंदर में और रिमांड होम के अंदर में, कारागृहों के अंदर जाकर के और थाने में जाकर के जो आपने औषध दान किया है, ये सबसे बड़ा दान है, मुफ्त सेवा, लाइफ। किसी ने पूछा नहीं पूछा, एक संकल्प ग्रुप भी है ना, संकल्प ग्रुप कौन सा है, समर्पण ग्रुप शायद है, समर्पण ग्रुप है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। और यही जीवन सेवा, भगवान की पूजा भी आवश्यक है, अभिषेक भी आवश्यक है, आहार दान भी आवश्यक है, और उसके साथ साथ में हमारे अड़ोस पड़ोस जितने भी लोग हैं, गरीब हैं, दुखी हैं, उनके लिए उत्थान करना, समाज कल्याण करना, ये भी हमारा प्रैक्टिकल धर्म है। अकेले दान ही सब कुछ नहीं है। मैं नासिक अंजनगिरी में गया था, और अंजनगिरी में जिस मैं भवन के अंदर ठहरा, कोई विवेकानंद जी का बहुत अच्छा भवन था विवेकानंद जी के नाम से, और मैंने देखा वहां पर कि वहां जो स्वामी जी रहते थे, वो स्वामी जी लोग जो है उनके पास में मारुति बैठ बैठा डोर थी, और हमने देखा उनके बाहर जो है पुराने कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, पुराने खिलौने वहां पड़े हुए हैं, और भी सामान पड़ा हुआ है, तो मुझे ढेर काटने पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हम लोग क्या करते हैं कि नासिक शहर में जाकर के जो भी लोग हैं, संपन्न हैं, अच्छे लोग हैं, उनके जो यूजलेस कपड़े हैं, सामान है, स्वेटर है, कपड़े, पैंट शर्ट हैं, और भी सामान है, उसको हम ले लेते हैं और इकट्ठा कर लेते हैं, और औषध भी लेकर के आते हैं, खिलौने लेकर के आते हैं, और गांव के अंदर जो किसान ने आत्महत्या कर ली है, या गरीब किसान है जिनके बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खिलौने नहीं है, ऐसे बच्चों को हम कपड़े लेकर के आते हैं, खिलौने लेकर के आते हैं, औषध लेकर के आते हैं, और उनकी दुआएं हमारे साथ चलती हैं। ये जीवंत सेवा है, और मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसा कीजिए। बहुत बड़े बड़े दान करने की ताकत नहीं है कोई बात नहीं। एक तो अपने परिग्रह परिमाण व्रत की साधना हो जाए, दूसरा अपने घर में जो बेकार सामान पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, वो निकल जाए। इसके लिए पवित्र काम कीजिए। मैं कोशिश करूंगा, मेरी भावना है कि यदि भविष्य में जाकर के धर्म मित्र बैठा तो वहां जाकर के मैं आह्वान करूंगा, आपसे चाहूंगा कि नया नहीं, आपके घर का पुराना कपड़ा, पुराने कपड़े हैं, स्वेटर हैं, बच्चों के खिलौने हैं, ये सब आप लेकर के वहां पर लेके आइए, और वहां आपको इकट्ठा करके आसपास के जो तांडे हैं, गरीब बच्चे हैं, किसानों के बच्चे, अनाथ बच्चे हैं, उनको कम से कम पहनने के लिए कपड़ा हो जाए, भोजन हो जाए, खाना हो जाए, और वो यदि सुखी होंगे तो उनकी दुआएं जन्म जन्म आपके लिए काम में आएंगी, और वो उनकी जो खुशी होगी आपके घर में खुशी फैला देगी। यदि गरीब बच्चा, अनाथ बच्चा यदि वो खुश होता है, खिल खिलाता है, तो उसकी दुआएं जो लगती है वो आपके घर की बीमारी को समाप्त कर देती है, घर की अशांति को समाप्त कर देती है। चैन सुकून बनाने के लिए हम स्वयं भी जिए और दूसरों को जिसे ऐसा कल्याण काम हमें करना चाहिए। उस बच्चे ने देखा और राजा ने कहा कि धन्य है साधक, धन्य है बालक, जिसने मेरी तारीफ नहीं की। उसने कहा ब्रह्मचारी जी रुकिए, तो बोले, और इशारा किया अपने सैनिकों को, मंत्री को, और मंत्री की व्यवस्थाएं बनाई। तुरंत सैनिक ने इशारा किया, राजा ब्रह्मचारी को बाहर लेकर आया और राजमहल के बाहर कहता है, आइए ब्रह्मचारी जी, आपके रथ तैयार है। क्या तैयार है? वो देखता है, तुरंत देखकर आंखें फटी फटी रह जाती है कि मैंने अपने जीवन में कभी पैरों में चप्पल नहीं पहनी,
कई पैरों पहनने के लिए कोई पादप प्राण नहीं मिला, जूता नहीं मिला, चप्पल नहीं मिला, और धन्य है साधु, धन्य है मुनिराज जिनके दर्शन से आज इतना बड़ा रथ मेरे सामने खड़ा है। कहते हैं संतों की आशीष में साधना का साथ दिखाई देता है, जीवन में उन्नति का आसार दिखाई देता है। अरे होली, दशहरा और दिवाली तो आते और चले जाते हैं, पर संत जहां वहां दिन त्योहार दिखाई देता है, हर दिन त्योहार दिखाई देता है कि नहीं? त्योहार है, हर दिन त्योहार। 22 जुलाई को स्थापना हो गई, 24 जुलाई को यहाँ प्रवचन हो गया, 21 जुलाई को फिर बाढ़ दिवस हो गया, और ये 7 तारीख को आज जो है बच्चों ने पूजन कर ली, फिर प्रवचन भी हो गया है कि नहीं त्योहार। फिर 10 तारीख को मोक्ष सप्तमी आ गई, फिर 14 तारीख को फिर रविवार आ गया, हर दिन त्योहार आ गया। आनंद है कि भाई? आनंद आ रहा है? मुझे आनंद आ रहा है आपकी भक्ति उत्साह को देखकर, और जो बढ़ती जाए तो आनंद और बढ़ता है, बढ़ाते रहे। वह बच्चा समय अपना हो चुका है, फिर आप रात में खाएं, ये भी अच्छा नहीं रहेगा, अपनी मर्यादाएं है ना, इसलिए बात को ये विराम दूंगा। लेकिन प्रश्न खड़ा हो गया कि राजा ने इस ब्रह्मचारी से कहा कि आइए ब्रह्मचारी जी, रथ आपके लिए तैयार है। तो बच्चा रथ में बैठा कि नहीं बैठा? भाई कोई पैरों चप्पल नहीं पहने बेचारे हैं, और रथ तैयार है, रथ में बैठा या नहीं बैठा, मुनिराज के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, मुनिराज उसको मिले या नहीं मिले, ये सारे प्रश्न हैं। इनके उत्तर जानेंगे धारावाहिक की। लेकिन भाग्योदय का सत्कार मिल गया आपको, जहां उस बच्चे मुनिराज के दर्शन किए वही भाग्योदय प्रारंभ हो गया, और जहां आहार दान दे दिया तो राजा कह रहा है आइए ब्रह्मचारी जी आहार दानम दुर्गति नाशाय। भाग्योदय करना है, निरंतर दान करते रहे, और आज आपके बच्चों ने उसका सुनिश्चित प्रैक्टिकल कर दिया। बोली भी दी, अभिषेक भी किया, और उसने में शांत नहीं आज के बच्चे, उन्होंने अभिषेक के पश्चात तुरंत जाकर कपड़े चेंज किए, और कपड़े चेंज करके आज सारे बच्चों ने चौके में जाकर के आहार दान भी दिया है। ये प्रैक्टिकल धर्म आज बच्चों ने दिखाया है, उन बच्चों के लिए बहुत सारा आशीर्वाद है। उन बच्चों के लिए आप ताली बजाइए जिन्होंने आज आहार दान दिया है, अभिषेक किया है। बोलो शांतिनाथ भगवान की।